गॉड। रहीम। कल हमने एडजेक्टिव एंडिंग की थी, नॉमिनेटिव अकुजेटिव की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हुआ तो आप बेशक पूछ सकते हैं। आज उसी का कंटिन्यूएशन डाटिव में देखते हैं कि कैसे। मैंने कल आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, दोबारा देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव में सिर्फ देयर होता है और फिर वो देन बन जाता है। इधर वो एर अगर पीछे देर में मौजूद है तो आगे सिर्फ ई एंडिंग लेता था। अगर पीछे देर खुद मौजूद नहीं है और कोई और आर्टिकल है, लाइक कोई बिस्टिम्ड आर्टिकल है, नेगेटिव आर्टिकल है, पोजेसिव आर्टिकल है, वटेवर है, वो फिर पीछे देर खुद मौजूद नहीं है तो वो एर आगे चला जाता था। ये नॉमिनेटिव में केस था। बाकी सब 10 का भी यही था। और दी ये वाले जो हैं इनमें पीछे तो दी रहता था लेकिन आगे प्लूरल, यानी कि दी दिस वन ई एंडिंग जस्ट। Plural was taking only n at the end when पीछे खुद कोई आर्टिकल मौजूद होगा, तो नहीं होगा तो सिर्फ ई एट द एंड। ये हमने कल प्रैक्टिस भी की। अकोजेटिव में बाकी सब रूल वही रहेगा जो ऊपर नॉमिनेटिव का है। जस्ट एक आपका मस्कुलिन देन में तब्दील हो रहा था। देन मन, फिर जब ये एडजेक्टिव ऐड करेंगे तो देन नेटन मन, एन की एंडिंग आएगी एक। आइनन नेटनमान और खाइनन नेटनमान, यहाँ पे हमने रूल पढ़ा था कि मस्कुलीन में अकोजेटिव हमेशा हमेशा इमर एक एन अपने साथ लेगा। मस्कुलीन का जो एडजेक्टिव होगा वो अकोजेटिव में। डाटिव में देख लेते हैं क्या है। डाटिव में देन जो है वो देम में तब्दील हो जाएगा। देम मन, लेकिन बाकी की चेंजिंग्स इसकी वही रहेंगी जो अकुजेटिव की हैं। देम नेटन मन, ये नहीं सोचेगा कि पीछे एम लगाया है, देम बनाया तो शायद इसको भी नेटम बना देना। नहीं, एम नहीं आता, एन ही आता है। डाटिव के अंदर से भी सिर्फ एन ही निकलता है। देम नेटन मन, आइनम नेटन मन, खाइनम नेटन मन, माइनन माइनम नेटन मन और जाइनम नेटन मन, एरम नेटन मन। 10 का भी सेम टू सेम यही वाला केस है जो पीछे ये वाला मैंने आपको सारी बात बताई है। 10 से देम बन जाएगा, आगे एन लगता जाएगा एडजेक्टिव के। दिस द सेम थिंग। डाटिव के अंदर आपका फेमिनिन भी तब्दील होगा और वो देयर में तब्दील होगा, आपने जैसे नॉर्मल डाटिव किया हुआ है। लेकिन एंडिंग ऑफ द एडजेक्टिव सेम रहेगी जो इन दो की है। ये अच्छी बात है। ये नहीं होना है कि आपने पीछे देयर बना दिया तो आगे भी शायद आपको नेटर करना पड़ेगा। नो नीड, सिर्फ एन ही लगाएं। यानी कि आपको शायद ये वाला इमेज यहाँ पे देखें, डाटिव के अंदर से सारे एन निकलेंगे। मिट माइनम शूनन नॉयन रोटन फहाड विद माय ब्यूटीफुल न्यू रेड साइकिल। जितने भी एडजेक्टिव आ रहे हैं आपके डाटिव के बाद वो सारे एन ले रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर भी एन, यहाँ पर भी एडजेक्टिव का एन एंडिंग ई तो होता ही है ना, एन साथ में। देयर फ्राउ जब आप फेमिनिन की बात करेंगे यहाँ पर भी एन, और इवन आगे भी एन, सिर्फ आगे एक चीज और ऐड होती है। एक चीज तो ये कि ये देन बन जाता है। आपको पता है कि डाटिव में आइनन हो जाता था। आप जब भी कोई नहीं, आइनन नहीं कह सकती, प्लुराल है डाटिव में, माइन कर देते तो माइनन हो जाता था, देन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो नाउन भी अपने आगे एक एंडिंग लेगा। नॉमन के आगे भी एक एंडिंग आएगी एन की। देन लॉयटन, देन नेटन लॉयटन, और पीछे देन मौजूद नहीं है, स्टिल नेटन लॉयटन। या ये वाला केस नहीं होगा नॉमिनेटिव वाला कि पीछे आर्टिकल नहीं है तो वो नेटे हो जाएगा नेटन के बजाय। इवन अपोजिटिव में भी यही था, पीछे आर्टिकल मौजूद नहीं है तो नेटन से नेटे हो जाता। यहाँ वो चीज नहीं है। डाटिव में नेटन नेटन ही रहेगा, चाहे पीछे आर्टिकल है चाहे नहीं है। खाइनन नेटन लॉयटन। Es gibt immer einen typischen Buchstaben, ein Signal. Es ist am Artikel oder am Adjektiv. पता चल जाता है, यानी कोई ना कोई सिग्नल दिया हुआ होता है, कोई ना कोई किसी जगह से, किसी बुकस्टाबन से पता चल जाता है कि ये आपका एडजेक्टिव है या ये फिर कोई आर्टिकल है। आर्टिकल के साथ आ रही है चीज। Im Akkusativ maskulin und in allen Formen im Dativ hat das Adjektiv ein extra n बस। Accusative का masculine केस में ओनली, बट ऑल फॉर्म्स ऑफ डाटिव, चाहे वो मस्कुलिन है, न्यूट्रल है, फेमिनिन है, प्लूरल है, alle Formen im Dativ hat das Adjektiv im ein extra n. Im Plural hat das Adjektiv ein extra n oder das Signal। इसमें भी अगर आपका पीछे
प्लुराल में ये हो रहा है कि आपका पीछे कोई एडजेक्टिव अगर मौजूद है उसमें तो एन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर पीछे एडजेक्टिव मौजूद नहीं है तो फिर भी आप एक एन अपने नाउन के साथ आगे लगा रहे हैं, ये चीज मैंने आपको बताई है। इसमें हर जगह पे एन मौजूद है, डाटिव में ओनली, ओनली डाटिव में। Beim Sprechen hilft, wenn ein N oder M am Artikel ist, hat das Adjektiv automatisch auch ein N। आपका कहते हैं कि जब बोलते हुए आपको समझ आ जाती है कि अगर पीछे जो भी आपका आर्टिकल है, ये काइन हो गया, माइन हो गया, आइन हो गया, चाहे ये एन पे एंड हो रहा है चाहे ये एम पे एंड हो रहा है, यहाँ से मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, चाहे ये आइनन है चाहे ये आइनम है, आपका एडजेक्टिव एक एन जरूर लेगा। माइन दाइन जाइन ईयर उनसर ऑयर ईयर और कैपिटल ईयर, आई वाला ईयर फंक्शनिeren wie kein, ये इसी तरह से काम करते हैं जैसे काइन काम करता है। जहाँ माइनन होगा यानी इफ काइनन है आप वहां पे चेंज करके माइन करना चाहते हैं तो वो माइनन हो जाएगा। काइनम है तो आप चेंज करके माइन करना चाहते हैं तो माइनम हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको बात समझा दी है, अगर हम कोई कर लेंगे क्वेश्चन भी एक दो ताकि आप लोगों को पक्का कॉन्सेप्ट हो जाए, देन विल गो टू द एग्जाम पेपर ताकि उसको एक ओवरव्यू दे दिया जाए। क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है, ठीक है जी। डाटुम, डेट्स की बात करने लगे हैं यहाँ पे, या फिर कोई यानी कि डे वगैरह जो भी कुछ होगा इस टाइप का, उसको आपने करना है अम के साथ, पीछे अम लगाना है और आगे उसका चेंजिंग आपने करता जाना है। सुल्फ है और मई है, जो भी नाउन है वो नहीं चेंज होगा, जो उस नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन है ना वो चेंज होगी। और उसके अंदर आपका किस किस्म का चेंज आता है ये देखें, सुल्फ कहते होते हैं वैसे ही, लेकिन इन्होंने किया सुल्फ टेन, ई एन के दरमियान में इन्होंने टी भी लगाया है, सुल्फ टेन, स्वाइटन, इसी तरह से हो जाएगा। कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, हैंड रेस करें। जीओएस इसमें नंबर टू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सेल्फ टर्न में ही आएगा। ठीक है। मई। सेकंड वाला स्वाइटन नवंबर। नवंबर, ठीक है। और थर्ड वाला फिएटन अम भी लगा जनवार। दीजिए, अम फियरटन। अम अम फिएटन जनवार। ठीक है। फोर्थ वाला अम जैंटन अगस्त। सेंटन, सेंटन। जेन जेंटन जेन नहीं ना, सीन के साउंड करें, सेन। सेंटन। ठीक है। अम सेंटन अगस्त। फिफ्थ वाला आएगा अम द्राइटन जुलाई यूली, यूली। यूली द्रिटन, द्राई नहीं द्रिटन। द्रितन इसका द्रितन स्पेलिंग होता है DRITTEN, द्रिटन। इसका द्राई से द्रिटन। लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। इसी के इसके भी आगे 10 10 लगाते जाना है हम। Am nächsten Sonntag, यस, am übernächsten Freitag, यस। am letzten Samstag, ठीक है, am nächsten Wochenende, ठीक है, am vorletzten Wochenende। ठीक है। सही है। फोर लेट्स 10 वो खनेंड। तो डेट्स के बारे में जब भी आप एडजेक्टिव उनको डेट्स को बनाते हैं, पीछे एक तो अम लगाएंगे, वो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डेट्स डेज वगैरह के साथ आपका अम आता है, वक्त के साथ उम आता है। तो डेज और डेट और इनके साथ अम का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि ये इसने मतलब क्या डेज़ और इस तरह से जब भी हम ये बताते हैं तो ये दाटिव होता है? पीछे एक तो थोड़ा सा प्रपोजिशन जो है ना, अम, आम वो, जो है। हाँ वो भी वैसे तो उसको कहते होते हैं कि ये डिफरेंट है हमेशा जो है ना, ये डाटिव नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके आगे आने वालों को डाटिव बना देती है।
एक तो ये चीज है, दूसरा ये 2 मई, 10 दिसंबर, नेक्स्ट को तो नेक्स्ट ही हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन डेट्स में हम ये यहाँ पर इंग्लिश में भी कुछ करते हैं, 12 मई, 2 नवंबर, 4th, ये वाली जो चीजें हैं इनको इस तरीके से ही बोला जाता है, 4th, Zweiten November, 4th Januar। ये भी बेसिकली इन्होंने सवाल डिफरेंट दे दिया, इनको यूं करना नहीं चाहिए था, इसके बारे में ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ये दे दिया, अच्छे से टैकल किया अवैस ने। मैं देखना ये चाहती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली एडजेक्टिव दिए हुए हैं प्रॉपर। तो अलीशा जी, अलीशा कोशिश करें। Wir leben mit einem intelligenten आएगा इधर यस, थे और एन, in 10। Hund einer Fiolan इधर भी en की एंडिंग आएगी because einer आइनर, ठीक है आइनर, लेकिन हमें क्या बताता है कि ये कौन सी कैटेगरी है? फाउलन ठीक हो गया, वो मैं उसको कुछ भी नहीं मैम ये कहती। डाटिव में है दाटिव तो है, लेकिन फेमिनिन है, मस्कुलिन है, क्या है? फेमिनन यस यस, आइनम। जी मैम आइनम कैट्से आइनम शोस इधर भी एन की एंडिंग आएगी ई एन डी, बिकॉज ये आइन जिप्सन कैनेशन, ठीक है टेंशन und vielen ठीक है, kleinen en की एंडिंग आएगी ठीक है, कैनेशन किंडर। आप लोगों जी ने किंडर तो होता है ना बच्चे, लेकिन यहाँ पर किंडर का यानी प्लूराल के आगे इन्होंने एक एन का एडिशन कर दिया है, किंडन बना दिया उनको। ठीक है अभी, Ich gehe Ich gehe mit dem intelligent इधर भी en की एंडिंग आएगी ठीक है mit dem intelligenten Hund spazieren mit der faulen फाउलन, ठीक, faulen खात से, Katze Katze mit dem schossen en की एंडिंग जेड आएगी जेड से शुरू करें, जाल, ज्यूसन, Süßen Kaninchen und mit den kleinen Kaninchenkindern geht das nicht. ठीक, बिल्कुल सही है। क्लास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो समझ ना आई हो? अब आगे आप लोगों को ब्रेक जो मिल रहा है उसमें इन सब चीजों को अच्छे तरीके से कवर करके आना है, ताकि जब हम B1 में फर्दर चलेंगे, इनकी कंटिन्यूएशन आगे चली या अगले टॉपिक्स के अंदर इनका जिक्र कहीं आ गया, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये नहीं हो वहां पे आप कहें कि वो भूल गया है, महीना पहले पढ़ा था तो इसलिए भूल गया है, महीना की छुट्टी इसलिए नहीं दे रही हूँ कि भूल के आ जाएं, इसलिए दे रही हूँ ताकि अच्छा पक्का कर लें सब कुछ। Eine Party, Adjective, Dativ, Indefiniter, Undefiniter, Artikel ergänzen Sie die Endungen. Saman? जी, ich komme mit einem netter Freund. लेकिन आइनम के साथ सुने नेटर नहीं होगा ना, ये भूल netter, जाए, ई जी एन। ये जी इस इमेज को दिमाग में रख लें, देखिए ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये मुझे इनका बहुत पसंद आया है। डाटिव एक बादल है और उसके अंदर से सारा एन निकल रहा है, कोई और चीज नहीं निकल रही। सिर्फ एन लगाने से काम नहीं चलता ना, तो इसलिए ई भी एडिशन किया जाता है, ई आएगा और साथ एन आएगा, जी जी हर जगह पे यही हो जाएगा। जी नेटन ich komme, फ्रॉइंड, ja, netten Freund. Kommst du mit deinem neuen Freund? यस, Sie kommt mit einer spanischen जेड से शुरू करें, जपानिशन, spanischen फ्रॉइंडिन, Freundin. Kommt sie mit der schönen Frau aus Spanien?
kommt mit neuen Nachbarn, ठीक है, kommt mit den neuen Nachbarn aus Frankfurt. वेरी गुड। Wir kommen mit einem kleinen Kind. ठीक है, Kommt ihr mit eurem kleinen Kind? यस, Sie kommt mit einem sympathisch ईशान, and sympathischen Mann. ठीक है, Kommt sie mit dem sympathischen Mann aus Rom? ठीक है। मन, शुक्र है चेंज कर दिया समन, पीछे मैन था आगे मन बना दिया है, मन ठीक है वैसे, Mann, ठीक। सही है, Ich komme mit 4 kleinen Hunden. ठीक है, Nein, du kannst nicht mit den kleinen Hunden kommen. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पीछे वाला नॉर्मल था, कॉमे शुरू पर आ गया था, लेकिन उधर कॉमन इसलिए एंड पे गया क्योंकि खंस आपका सेकंड पोजीशन ले रहा है। क्लास समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करवाएगा? मुझे लगता है कि हम टैकल कर सकते हैं इसको, मैं आपको अपने साथ करवा देती हूँ। और वैसे तो कर चुके हैं, कोई और क्लास? फैसल, फैसल क्वेश्चन नंबर जी 4। ये आपको यहाँ पे आर्टिकल, ये क्वेश्चन 4 5 4 5 बस, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर अम नेक्स्ट के साथ जमस्टाग आ रहा है ना, अब यहाँ पे मिक्स हो रहा है, फैसल बहुत केयरफुली जाना है। नॉमिनेटिव भी हो ठीक है सकता है, अकुजेटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है। तो हम इसको देखते ठीक हुए करते हैं कि क्या है। यहाँ आपने जुमले को पढ़ के ना अंडरस्टैंड करना है कि नॉमिनेटिव बन रहा है कि क्या बन रहा है। ठीक है अम अच्छा के आगे आएगा, और वैसे भी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि जमस्टाग वगैरह हो, दिनों की बात करें तो फिर एक 10 की एंडिंग की जाती है। ये पहला वाला तो यूं हो जाएगा, हम नेक्स्ट 10। ठीक है ठीक जी अगला। ये नजर नहीं आ रहा मैडम। अच्छा हम एक नेक्स्ट टर्न जम्स्टर। एक मिनट में इसको थोड़ा सा टैकल कर देती हूँ, ये गलत जगह पे चला गया मैं इसको। आप करें, आप करें, कंटिन्यू करें। Am nächsten Samstag mache ich eine große Party। हम्म, ई आएगा। एक सिर्फ ई आप कर रहे फाइन हैं, क्या आएगा? जी जी ठीक है, सही है। ग्रॉस पार्टी, आगे नजर नहीं आ रहा जी कुछ। जी जी, Ich, ich friere in einem schönen, ये को dative हो गया, ठीक है, schönen Restaurant und lade alle meine guten Freunde ein। ठीक है। आपने क्यों गुटन किया? क्योंकि मैडम ये दोनों dative हैं। आइनम भी, आइनम से भी पता चल रहा है कि ये मस्कुलिन है, और ई एन आएगा यहाँ पे। आइन लार्डन जो है ना, वो उसको डाटिव बना रहा है। वे कुछ कुछ होते हैं अच्छा नाउन्स, वर्ब सॉरी, ठीक है वो भी ठीक डाटिव है बना देते होते हैं चीज को। पीछे आइनम ठीक तो यहाँ तक रेस्टोरेंट पे खत्म हो गया, बात खत्म हो गया ठीक है आइनम की। लाडे आले जो है ना, ये अगली बात है। इसको ठीक है आइन लार्डन की वजह से हम कह सकते हैं कि आपने इनवाइट किया सारे दोस्तों को, गुटन फ्रॉइंडन फ्रॉइंडे आइन। लेकिन नहीं, एक चीज, हाँ, यहाँ पे ये डाटिव नहीं, ये दोनों तरह से काम करता है। आप हैं इनवाइट करने वाले, आपने इनवाइट किया, हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? फ्रॉइंड है। तो कल फ्रेंड ठीक अकुजेटिव वाले बच्चे को बताएं, क्या याद है आपको प्लूराल में अकुजेटिव क्या चेंज लेता था? कोई है? ईएन लेता ईएन। ईएन, EN ईएन। तो यहाँ EN पे ये इस वजह से ईएन आए है अकुजेटिव, लेकिन ईएन आया प्लूराल की वजह से। तो ठीक है, यहाँ पे ये डाटिव नहीं बना बल्कि अकुजाटिव ही रहा है ये सेकंड यस, सेंटेंस यस। के। शोनन जो है ना, ये डाटिव है, आइनम हमें बताता है। लेकिन यहाँ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है और जो मतलब इसका बनता है, इसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन बन गए हैं आपके फ्रेंड्स, फ्रेंड। जी, फैसल।
also musst du kommen. हम्म Du kannst auch deinen äh, neuen Freund mitbringen. ठीक है, यहाँ पे Ian, ये क्या बना है? deinen neuen, ये अपोजिटिव है. नहीं, अ, Du kannst auch deinen. देखिए ना, मैं आपको वापस ले जाती हूँ थोड़ा सा। अकुजेटिव दाटिव तो आज ही पढ़ा है ना। अकुजेटिव में देखें पीछे दी दी ही रहता है, वो दाइनन नहीं बनेगा। फैसल, जी. दी है तो वो दी ही रहेगा। ठीक है, दाइने हो सकता ठीक. था, काइने है ना, तो ठीक. दाइने हो सकता था। दाइनन है तो इसका मतलब है कि वो डाटिव है वहां पे। दाइनन इज ओनली डाटिव। यहाँ पे ये जो मिट ब्रिंगन यूज हुआ है, मिट भी तो डाटिव बनाता है ना? मिट बनाता है बेटे, लेकिन मिट ब्रिंगन इज अनदर थिंग। अच्छा, ठीक है। मिट ब्रिंगन एक है ना, ये वो मिट अलग नहीं है। मैंने कहा कहाँ इसको फिट करना था और कहाँ हो गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे वो थी, मैं फोर फोर है 5 मैडम. 5 पे फिट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी, ठीक हो गया। थोड़ा सा मजीद ऐसे। ठीक है, अब समझ आइए आपको। फैसल पीछे दाइनन है जी. तो ये डाटिव है। दाइनन कभी भी ठीक. ऑपोजिटिव नहीं होता अगर ठीक. आगे लेकिन आगे फ्रॉइंड है ना, आगे फ्रॉइंड है। फ्रॉइंड की वजह से मैं फ्रॉइंडे पे चल रही हूँ असल में। दाइनन है और आगे फ्रॉइंड है। क्लास आप लोगों को समझ आ रही है किसी चीज की, यानी इस पॉइंट की? मैम प्लूराल इसकी नहीं समझ आई, काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। कायनात। फ्रॉइंड डे को देखें, ये ऊपर है फ्रॉइंड डे। ए एंडिंग, ये फ्रेंड्स है, दोस्त हैं ज्यादा। ये फ्रॉइंड है। फ्रॉइंड होता है एक मेल दोस्त। मैंने जब भी फ्रॉइंटिन कहना है ना, मैं उसको सहेली में ट्रांसलेट करूंगी, ठीक है, आप लोग समझ जाए। दोस्त कहूँ तो वो हमेशा मेल है। ये एक मेल है तो मेल ने सही हो गया था। आपका दाइनन भी बनेगा वो, क्योंकि देन तो होता है ना। और आगे ई एन एंडिंग भी सही लग गई है। लेकिन ये है ऑपोजिटिव यहाँ पे। अब दाइनम होता तो फिर हम कहते कि डाटिव है। फैसल, आर यू देयर? आपको समझ आई है कायनात? ठीक. जी मैडम. बच्चे जिन्होंने जी. सवाल किए बताया करें कि जी बात मैम। आ गई है। चलें आगे चलें जी, ये यहाँ पर भी ऑपोजिटिव है। इश्माखे। Ich mache ein äh, फेस्ट यहाँ großes से Fest देखें क्या आएगा. होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। 10 फेस्ट होता है। Großes आएगा. जी। Weil ich einen ganz tollen Job यस, gefunden habe. यहाँ पे ये टॉलन क्या बना? Einen ganz tollen. ये देखें देयर जॉब होती है, यहाँ से ठीक. आइडिया करें। ऑपोजिटिव ये और अपोजिटिव डाटिव। अपोजिटिव यस, अपोजिटिव. ये am पुंडन हावे। Aston am Aston Uni यस, begin. ये dative है. am Aston Uni beginne ich meine Arbeit. Neue neue नॉय Arbeit. नॉय Neue नॉय 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 neue रहेगा, क्योंकि दियर बाइट है तो इस वजह से नॉय नॉय रहेगा। by einer there einer हो गया. अच्छा ये अपोजिटिव हो गया. नहीं, there bekannten. फिरमा को नहीं ये हो देखें। गया. फिरमा दी है ना, जब फिरमा दी को पीछे इन्होंने einer आइनर कर दिया तो इसका मतलब है कि ये dative हो क्या गई. डाटिव। बाय वैसे भी एक डाटिव dative. प्रपोजिशन है। जी जी. बिट भी डाटिव प्रपोजिशन है मशहूर। और बाय भी डाटिव प्रपोजिशन है मशहूर, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली। बाय आइनर जेर बेखान, फिर क्या एंडिंग करेंगे? bekannten en यस, ई एन, वेरी bekannten. गुड, क्योंकि वो हमेशा एन ई एन ही एंडिंग है बस। Firma hier in Düsseldorf. Ich glaube, mein äh, der Chef, neuer Chef नो, ist nett.
देर शेफ होता है, तो यहाँ हम्म, पर नॉर्मल है, ये केस नॉमिनेटिव है। गुड, नॉयर, ठीक है। नॉयर नॉयर शेफ शेफ। इज नेट। नेट भी चेंज होगा कुछ कि नहीं? नहीं नहीं मैडम, क्यों होगा। नहीं? उससे आगे वो नहीं है कोई, क्या नाम है उसका, क्योंकि वो वर्ब नहीं है नाउन, कोई, वो नाउन के राइट नाउन साइड, नहीं है, नाउन नहीं है। वो नाउन ये शेफ के राइट साइड पे है तो नेट शेफ की जी तारीफ ना। कौन है जी। नाइस, कौन है नेट? शेफ इज नेट। लेकिन चूंकि वो नाउन के राइट साइड पे है, इसलिए हम उसको कोई एडजेक्टिव एंडिंग नहीं देंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप फैसल आगे चलें। इशहाब ए इशाबे आइन, बस, गेहाल्ट। गुटस, यस, आइन आइन गुटस हो जाएगा, ठीक। गुटस की, हाँ। Und vor allem eine, die Arbeit है, eine interessante Arbeit, ठीक ये है, ई आएगा मैडम इसमें। बिल्कुल सही है। Bis Samstag 20 Uhr im Restaurant Abendbrot in der neuen Gasse 33, viele Grüße, Alexandra। सही हो गया जी। ये जो उन फॉर आलम आईने इंटरेसांटे अरबाइट, ये कैसे, ये क्या कैसे बना है ये? वेयर इज इट? ये सेकंड लास्ट लाइन जो है। ये वाला जी। उन जी फॉर जी। आलम, सब के लिए, आईने इंटरेसांटे अरबाइट, दी अरबाइट है, तो दी अरबाइट का सिर्फ एक ई एंडिंग होगा। इट्स नॉट डाटिव ना बेटे। अच्छा, ठीक है, बट फॉर जो प्रपोजिशन है वो डाटिव नहीं बनाता यहाँ फॉर? पे फॉर का मीनिंग जी जा रहा है, जरूरी नहीं है। फॉर आलम आईने कर दिया है इन्होंने आगे, जब पीछे वो है आपका आईने, तो आगे सिर्फ एक ई की एंडिंग लेंगे। अगर तो वो डाटिव बना रहा होता तो फिर आईने से भी, यानी कि आप कहें कि भाई अरबाइट दी अरबाइट है, तो आइनर ना बनता। समझ? नहीं, मतलब मुझे ये है कि पीछे आलम यूज हुआ है ना, आलम। नहीं, वो दैट्स नॉट दैट, दिस एम इज नॉट डाटिव का एम। जरूरी नहीं है हर एम जो है वो डाटिव हो जाए। दिस इज नॉट डाटिव का एम। वो वैसे ही आलम फॉर एवरीवन की तरफ जा रहा है। आ- समन सोचे ना, अरबाइट है, बात अरबाइट की हो रही है। अगर ये डाटिव होता तो ये आईने आइनर ना बन जाता। जी 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 जी, ठीक है ठीक है अच्छा, यहाँ पे ठीक मैं है। क्या एक चीज करवाने लगी थी, मेरे जहन से निकल गई है। एक नया लफ्ज आप लोगों के लिए कोई आया था, मैंने सोचा था अभी बताती हूँ, तो फिर मुझे भूल गया। Ich glaube, mein neuer Chef, शेफ तो पता है, बॉस इज नेट। Ich habe ein gutes Gehalt। गेहाल्ट, गेहाल्ट होता है सैलरी। और ओवरऑल काम जो है वो इंटरेस्टिंग है। और आलम जो है वो, उसको यूं भी आप कह सकते हैं कि वो ये मीनिंग देगा कि काम जो है मेरा ओवरऑल इंटरेस्टिंग है। अबव ऑल भी कहते हैं, ओवरऑल कह लें, अबव ऑल ज्यादा बेहतर है। काम मेरा इंटरेस्टिंग है अबव ऑल। जैसे कहते हैं कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, माई जॉब इज डिफिकल्ट, बट अबव एवरीथिंग आई हैव माई फैमिली, लाइक दैट। सबसे ज्यादा मेरे लिए क्या चीज़ अहम है, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है, वो बहुत सारे मीनिंग्स जाते हैं। अबव ऑल आईने इंटरेसांटे आर्बाइट, काम इज इंटरेस्टिंग। कायनात, इसमें से कोई क्वेश्चन है या अगला आपने प्रैक्टिस करना है? नहीं सॉरी मैम, इसी में से क्वेश्चन है ये जी। जो है, while ich einen ganz tollen Job gefunden habe, हम्म, ये दाटिव का है ना? है किधर? लाइन नंबर बताएं। ओके, 1 2 3 4, दिस फोर्थ लाइन। gefunden habe। while ich, जी मैम, ये दाटिव का है ना? नहीं, ऑक्यूजेटिव है। आइनन को देखें, दाटिव होता तो आइनम होता ना बेटे। आइनन। और मैम इसमें कैसे अक्यूजेटिव बना है? ओके हाँ ठीक है, ओके समझ आ गई अब। थैंक यू। मुझे मुझे अब वो पता, दाटिव में मैं मुझे जा ना रही थी समझ इसमें। आता कि मैं अब और क्या समझाऊं।
आइनन है ना पीछे, तो इस वजह से। फिर एक उन्होंने ऐसे बना दिया। अब ये चाहेंगे कि खुद करें अपना अपना। आर्टिकल तो इन्होंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। 10 श्लोस है, देयर प्रिंस है, 10 मेर्चन है, देयर फ्रॉश है। लेकिन वही बात है कि कहीं पर नॉमिनेटिव, कहीं अपोजिटिव, कहीं डाटिव। पिछला वाला आपको चीटिंग थोड़ी थोड़ी करवाएगा कि आगे डाटिव है बात के अपोजिटिव है। Es war einmal ein sehr schön Mädchen। 10 Mädchen है, तो यहाँ पर ये schönes Mädchen हो जाएगी, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है। इसमें कोई अपोजिटिव वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाटिव वाली बात ही नहीं है। Es lebte in einem, ये रहती थी एक आइनम डाटिव है। ग्रोसन श्लॉस, एक बहुत बड़े सारे इस श्लॉस में रहती थी, पैलेस में रहती थी। ठीक है, तो ये खुद करेंगे। पिछली अगली चीज आपको आइडिया देगी कि डाटिव है का अपोजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फिल करके जरूर चेक कीजिएगा। मुझे भी जरूर बताइएगा कि हमने किया है। तो ऐसा कर लें अगर, तो अच्छी बात है कि हम लिंक यहाँ से चेंज करते हैं। मैं मीन वाइल आपका पेपर ओपन करती हूँ, वरना कट जाएगा। और हम एक लिंक में आपका सारा पेपर A to Z को डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल क्लास में हम ये काम कर लेते हैं। आप लिंक चेंज करें, वापस आएं। आई टेक जस्ट 2 मिनट्स। इतनी देर में पेपर ओपन करती हूँ मैं, आप सबको एंटर कर दूंगी।